हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखने वाले हैं। ये हमारे फीचर्स रहने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर है हमारा सरफेस। दोनों राइबोसोम जो हैं आपके, इनके सरफेस कैसे होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ राइबोसोम्स ऑन इट सरफेस। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंड फीचर इज लुक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो लुक है, जो अपीयरेंस है, वो रफ या ग्रैनुलर होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ होता है। रफ का रफ क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं वो आपके स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, तो इसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अपीयरेंस है वो रफ या फिर ग्रैनुलर होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ अ स्मूथ अपीयरेंस बिकॉज it does not have ribosomes on its surface। स्मूथ ER के सरफेस पे कोई राइबोसोम नहीं होता है, इसीलिए ये आपका स्मूथ होता है, रफ नहीं होता। नेक्स्ट फीचर इज इट्स फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मेन फंक्शन ऑफ RER इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। ये प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे कर पाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। बिकॉज हम जानते हैं राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्स। इसका काम है लिपिड बनाना। हम जानते हैं लिपिड जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्लांट एनिमल सेल में, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड बाई लेयर। तो वो लिपिड कहाँ से आता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका बनाता है। तो ये लिपिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है SER, साथ ही साथ में डिटॉक्स में। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपका लिवर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि लिवर का मेन काम है डिटॉक्सिफिकेशन। लिवर जो है आपकी बॉडी में जितने भी हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है या आप हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स इनटेक करते हैं, उसका डिटॉक्सिफिकेशन आपका लिवर में होता है। तो वहाँ पे आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट फीचर इज फाउंड इन लोकेशन। क्या है? RER और SER का। RER का जो लोकेशन है वो कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स में। वो सेल्स जो प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, एग्जाम्पल पेनक्रियास। तो हमने कहा कि जो प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स हैं वो आपके वहाँ पे आपका RER ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि RER प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। और एग्जाम्पल हमने बताया पेनक्रियास का। तो पेनक्रियास जो है आपके बेसिकली 2 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। उन हार्मोन्स का नाम क्या है? इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो हैं आपके, ये पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, प्रोटीन हार्मोन्स हैं। तो प्रोटीन हार्मोन्स हैं तो ये प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होंगे, और इसलिए जो है ये हैं आपके RER, वो प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। बात करें SER की, तो ये लिपिड मेटाबोलाइजिंग सेल्स में होते हैं, जैसे कि लिवर में, जहाँ पे लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो, वहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे। तो एग्जांपल है इसमें लिवर। कनेक्शन की बात करें तो RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियर एनवेलोप। RER जो है वो न्यूक्लियर एनवेलोप से, आउटर जो लेयर है न्यूक्लियस की, आउटर मेम्ब्रेन, उससे कनेक्टेड होता है। वेयरएज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज ऑफन कंटिन्यूअस विद RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो RER के साथ कनेक्टेड होता है,
लेकिन जो आपका RER है वो न्यूक्लियर एनवेलोप यानी कि न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे जो आज हमने देखे बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।